नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी जो पहले वाली सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि थी श्रेणी क्रम, जिसके हमने जो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड के जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अब देखते हैं टाइप नंबर थर्ड। रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों, रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करने के आधार पर भी पिछली बार बहुत से क्वेश्चंस उठे थे, चाहे वो जीडी हो या यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक कक्षा में बिल्लू की ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 29वीं रैंक है। बताइए कक्षा में कुल सदस्यों की यानी विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस बेसिक क्वेश्चन से ही अपन स्टार्ट करेंगे ताकि उन बच्चों को या उन विद्यार्थियों या उन भाइयों को बहनों को जो नए हैं उनको भी आ सके। तो देखिए, बिल्लू की ऊपर से जो रैंक है, अगर मैं ऊपर से इसकी रैंक की बात करूँ तो 8वीं है, और नीचे से अगर इसकी रैंक की बात करूँ तो 29वीं है। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब एक ही व्यक्ति की ऊपर नीचे से रैंक दी जाती है तो नीचे से एक बढ़ जाती है, ऊपर से एक बढ़ जाती है, एक संख्या का फर्क रहता है। तो यहाँ पे भी हमको बस पता करना है कि कुल विद्यार्थी संख्या के लिए आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 8 और 29 को, जिनका योग जो आएगा 37 आएगा। लेकिन ये एक बढ़ा हुआ है, इसमें से एक आपको माइनस करना पड़ेगा 36। जैसे इसका रीज़न आपको मैंने बता चुका हूँ कि अगर मान लो 10 व्यक्ति है, उसमें से जो आगे 5वां है वो पीछे से 5वां नहीं 10 व्यक्ति है जो आगे से 6th है, आगे से जो छठे नंबर पे है वो पीछे से आप करोगे तो वो अलग नंबर पे आएगा। दोनों में डिफरेंस करने की वजह से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, जिसका डिटेल मैंने पिछली वीडियो में दे दी थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उनके लिए जिनको पहला वाला क्वेश्चन सिंपल लगा हो या आता हो। एक मंदिर की छत पर चढ़ने के लिए 26 सीढ़ियाँ है। राम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, उसी समय श्याम 2 सीढ़ी नीचे उतरता है। तो बताइए नीचे से किस सीढ़ी पर दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, x + 2x इक्वल टू करके 26 करेंगे, लेकिन ये गलत है। और ये गलत होने का मुख्य कारण वही +1 वाली बात कि आपको -1 तो एक करना ही करना है। x + 2x माना कि उसके नीचे से जो चढ़ा था राम हर बार x चढ़ रहा है, और राम ने टोटल जो चढ़ी सीढ़ियाँ वो है x, तो शाम के द्वारा चढ़ी हुई सीढ़ियों की संख्या होगी 2x। तो दोनों का योग जो है वो हमेशा एक ज़्यादा आएगा, उसको बराबर करने के लिए आपको करना पड़ेगा -1, और जो कि कुल सीढ़ियों के बराबर है जिसकी वैल्यू की दी हुई है आपको 26। तो x + 2x 3x इक्वल टू उधर जाएगा तो 26 + 1 27, x की वैल्यू आ जाएगी 27/3 इक्वल टू हो जाएगी 9। तो दोनों व्यक्ति जो मिलेंगे वो नीचे से 9वीं सीढ़ी पर मिलेंगे। ठीक है। अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। प्रसाद का उसी कक्षा में नीचे से 18वां स्थान है, जो अजय से 8 स्थान बाद में है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। उम्मीद है आप सब इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो आपको पता है जैसे आपने दिया हुआ है कि ऊपर से 12वां स्थान किसका है, अजय का, और नीचे से प्रसाद का है 18वां, और ये दिया गया है कि अजय के 8 स्थान बाद में कौन है, प्रसाद। तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा हो गया, 12 + 8 20। ऊपर से उसका स्थान हो गया 20, नीचे से उसका हो गया 18। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, 20 + 18 38। क्या ये आंसर है, नहीं दोस्तों,
इसमें से आपको करना पड़ेगा -1, तो इसका आंसर जो आएगा आपका आएगा 37। अगला जो क्वेश्चन है वो है लड़कों की एक कतार में सन्नी बाएं से 15वां है तथा दाएं से 7वां है। बताओ कतार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये आपको करके दिखाना है दोस्तों। और जो वैसे पिछली वीडियो की जैसे हम इस बार भी एंड में कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको करने हैं एक्सरसाइज के लिए। उम्मीद है आप सभी का आंसर हो गया होगा। बहुत सिंपल था, फर्स्ट वाले की जैसा था। तो 15 + 7 जो आंसर आएगा उसमें से -1, तो 15 + 7 12 -1 11। लेकिन देखने की बात है कि इन चारों में से कोई उसका ऑप्शन नहीं, तो इसका ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। अगला जो टाइप है अपना है रैंक को का परस्पर आपस में बदलने पर, कि अगर दोनों व्यक्तियों की रैंक को आपस में बदल दिया जाए और उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कैसे सोल्व होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्तियों की एक कतार में किन्हीं दो व्यक्तियों की विपरीत छोर से रैंक दी गई होती है तथा फिर इन दोनों या तो ये दिया होता है या फिर इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है और आपसे कुछ पूछा जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां है, मनु दाएं से 12वां है। जब वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी है। देखने पर ये क्वेश्चन हार्ड लगता है, लेकिन जब आप इसके लिए ग्राफ स्केच बनाओगे तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। राजू बाएं से कौन से स्थान पे दोस्तों, 7वें। और जो मनु है, मनु दाएं से 12वें स्थान पे। दोनों ने अपनी जो जगह है वो इंटरचेंज कर ली, मतलब कि यहाँ तो आ गया क्या मनु और यहाँ आ गई राजू साहब। ठीक है, अब यहाँ बदलने के बाद राजू का स्थान 22 से कौन सा हो जाता है, 22वां। याद रखिए यहाँ से इसका स्थान 22वां और यहाँ से इसका स्थान 12वां है। तो 22 + 12 दोनों दिए हुए हैं, तो इन दोनों का योग -1, तो 22 + 12 + 12 -1 33। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां तथा दीपक बाएं से 16 है। यदि दोनों के बीच कुल लड़कों के 1/3 लड़के स्थित है तो लड़कों की संख्या बताइए। अगर आप इसको एक लंबे मेथड से करेंगे तो हो सकता है वैसे, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, इसलिए अपन इसको शॉर्ट ट्रिक में करने की देखते हैं। चूँकि आपके पास वहाँ पे इतना वक्त नहीं होता कि 10वीं 12वीं बोर्ड की जैसे वहाँ पे आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इसमें से बोला गया कि बीच में यहाँ ले लिया रमन, ये ले लिया दीपक, तो उनके बीच में भी उतने ही व्यक्ति है जो टोटल के 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3 का है कि अगर आप इसको तीनों को 3 भागों में बांटो तो जितना ये हो उतना ही ये होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, तो 1/3 के लिए यहाँ पे कितना होगा 16। और पूछा गया क्या है आपसे, लड़कों की कुल संख्या जो कि इन तीनों का योग। जी बिल्कुल दोस्तों, इन तीनों का योग 48। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। लड़कों की क्लास में अनूप सामने से 15वीं रैंक पे है, रैंक लिखना भूल गया मैं। उसके सामने जितने लड़के थे उसके पीछे उनसे 3 गुना लड़के थे। अनूप और टुकड़ी के अंतिम छोर से 7वें लड़के के मध्य में कितने लड़के हैं। दोस्तों दिखने में हार्ड लग रहा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से करोगे तो इतना टफ रहेगा नहीं है। क्या लिखा है, अनूप के 15वें स्थान पे है, तो आगे उसके 14 रहेंगे। 14 का 3 गुना उसके पीछे है, तो 14 का जो 3 गुना रहेगा वो उसके पीछे रहेंगे, तो उसका जो है 42। 14 × 3 = 42 उसके पीछे रहेंगे। अनूप और उसके टुकड़ी अंतिम छोर से 7वां। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 14 + 15 नंबर पे ये, तो ये लास्ट में हो गए 42। 7 और 5। ठीक है, तो 57 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
हो गए आपके। उसमें बोला गया है कि अगर अनूप के और लास्ट से 7वें नंबर के जो बच्चा है विद्यार्थी है उसके मध्य में कितने होंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। टोटल विद्यार्थी हैं 57, उसमें से अनूप कौन से स्थान पे है 15, तो 15 माइनस करना, चूँकि अनूप भी माइनस होगा उसको काउंट नहीं होगा, माइनस पीछे से कौन से स्थान की बात कर रही है 7, तो 15 माइनस 57 माइनस 15 माइनस 7 इक्वल्स टू 35। ये ऐसा क्यों किया कि मान लिया टोटल 57 है, 15th नंबर पे अनूप है और पीछे से 7वें नंबर पे कोई भी लड़का है, तो 15th नंबर पे आपको ये भी हटाना है, 7 नंबर पे आपको ये भी हटाना है, और आपको बताना है बीच में विद्यार्थी कितने हैं। तो आपको पता है कि टोटल विद्यार्थी है 57, 15th माइनस होंगे, 7th ये वाले भी माइनस होंगे, तो 15th और 7th दोनों ही तो माइनस किए मैंने, तो इसका आंसर आ गया 35, जो कि इसका है पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो स्लाइड्स में दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।